अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं फाइका मौज़म। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कराची में शारह फैसल पर वाक़े नस्ला टावर एक हफ्ते के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने नस्ला टावर के मकीनों को बोलने से रोक दिया। कमिश्नर कराची को हिदायत कर दी कि नस्ला टावर को गिराए जाने के दौरान किसी दूसरी इमारत को नुकसान न पहुंचे। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे नज़ीर मेमन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत ने शारह फैसल पर वाक़ई नस्ला टावर न गिराए जाने पर बरहमी का इजहार किया और एक हफ्ते में नस्ला टावर की इमारत कंट्रोल्ड एम्यूनेशन ब्लास्ट से गिराने का हुक्म दिया है। दौरान समाअत हुक्म दिया कि ब्लास्ट से करीब की इमारतों या इंसानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तमाम अखराजात नस्ला टावर के मालिक से लिए जाएं। अगर वो अखराजात अदा न करे तो उसकी जायदाद जब्त कर ली जाए। अदालती हुक्म के मुताबिक कमिश्नर कराची नस्ला टावर के मालिक से रकम मुतासरीन को वापस दिलवाएंगे। अदालत ने कमिश्नर कराची को एक हफ्ते में नस्ला टावर गिराकर रिपोर्ट देने की हिदायत की है। इससे कबल कराची में जिला शर्की की इंतजामिया ने नस्ला टावर के रिहायशियों को इमारत 27 अक्टूबर तक खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिस पर अमल नहीं हो सका। गुज़िश्ता माह भी सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी और कमिश्नर कराची को नस्ला टावर मुनहदिम करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत को आगाह किया है कि मेरे पास अफसरान और फंड्स की कमी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी हिदायत करेगी इस पर अमल दरामद कराऊंगा। औरंगी गुजरनाला मुतासरीन की बहाली के लिए प्रोग्राम तश्कील दे दिया है और जमीन की निशानदही भी कर दी है। अदालत को ये भी बता दिया है कि 10 अरब रुपए की लागत से 2 साल में रिहायशी स्कीम तैयार होगी। कोर्ट के सामने रखा है, उन्होंने कहा हम उस पर फैसला करेंगे, उस पर हम देंगे अपना फैसला। वो आइन के मुताबिक सिर्फ सूबाई असम्बली सिंध है जो सिंध के सूबों की जो अर्निंग होती है उस पर वो स्पेंड कर सके। तो ये चीज़ सूबाई असम्बली सिंध में जाएंगे। कोर्ट का शायद कोई और व्यू हो और वो बिल्कुल जो हुक्म करेंगे, जो डायरेक्शंस देंगे। मैंने उनसे कहा, उनका कहना ये था कि ये 10 अरब के करीब की स्कीम है, तो इतने पैसे भी नहीं है। पैसे तो है लेकिन एक एक रुपया हमने जो हुकूमत का है, जज साहब ने कहा था 101 तरीके, मैंने कहा कि 101 है उनमें से एक ये भी है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। कोर्ट क्यों भी कहेगी, कोर्ट को शायद ये बात समझिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इंतजार कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम दानियाल और बिलाल को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। केस में गिरफ्तार मुलजिम तारिक महमूद, तारिक रहीम, अजहर समेत दीगर 3 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर मेमन से। जी नज़ीर मेमन, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना है ATC का? बिल्कुल, इंतजार दहशतगर्दी अदालत में जो है डिफेंस पुलिस एहलकारों के हाथों नौजवान इंतजार कत्ल केस का फैसला सुना दिया है, जबकि अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम दानियाल और बिलाल को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। केस में गिरफ्तार मुलजिम तारिक महमूद, तारिक रहीम, अजहर समेत दीगर 3 मुलजिमान को जो वो उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि उम्र कैद की मुलजिमान में फीकर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। केस में नामजद और जमानत पर रहा मुलजिम जो गुलाम अब्बास है उसको केस में से वो बरी कर दिया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि 19 साल नौजवान इंतजार को ECLC के एहलकारों और पुलिस ने फायरिंग करके कत्ल किया था, जबकि दरख्शा थाने की हदूद में वाक़ा जो है वो 13 जनवरी 2018 को रौनमा हुआ था। मकतूल को जो है गाड़ियों पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था, जबकि मकतूल के वालिद इश्तियाक अहमद की अदालत ने 5 मुलजिमान पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। नज़ीर मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जबकि पेशावर में CPEC के लिए मुख्तस जमीन पर निजी हाउसिंग सोसाइटीज बनाने का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन पेशावर ने सवात एक्सप्रेस वे के करीब CPEC की जमीन पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, खैबर पुख्तनख्वा से CPEC के लिए मुख्तस जमीन पर निजी हाउसिंग सोसाइटीज बनाने का इंकशाफ हुआ है और पेशावर एंटी करप्शन ने CPEC की जमीन पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। एंटी करप्शन के मुताबिक करप्शन के करीब जो है वो CPEC की जमीन पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी है, जिनमें जमीन पर गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ सोसाइटीज, होटल, रेस्टोरेंट और बागात लगाए जा रहे हैं, जबकि 10 अरब 10,000 कनाल जमीन पर जो है वो गैर कानूनी सरगर्मियाँ की जा रही है। एंटी करप्शन के मुताबिक नाजायज तजावुजात की वजह से
हुकूमत को जो है वो अरबों का नुकसान हो रहा है, जबकि गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से सीपैक पर तामीराती काम भी मुतासर हो रहा है और इस सिलसिले में एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड कब्जे में लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया नवाबशर आपका। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात लाजवाल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान हमेशा अपने मुखलिस दोस्तों को याद रखता है। इमरान खान ने कहा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के इस्तेहकाम की वजह अवामी ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब की सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। Saudi Arabia has stood with Pakistan always in our most difficult moments, which we will never forget. The relationship between Pakistan and Saudi Arabia, it transcends all other relationships because it's a people-to-people relationship. वफाकी मुशीर खजाना शौकत तरीन और वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने सऊदी अरब में सरमाकारों और मुख्तलिफ कंपनीज के नुमाइंदगान से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान में सरमाकारी के मौक़े के बारे में भी आगाह किया। मुशीर खजाना शौकत तरीन और वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर और सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहिर के हमरा सऊदी अरब के कारोबारी अफराद और सरमाकारों से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमाकारी के मौक़े से आगाह किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान भर में गवादर समेत कई ऐसे मुनाफा बख्श मनसूबे मौजूद हैं जिनसे सऊदी और दीगर गैर मुल्की सरमाकार बेहतर अंदाज में फवाइद भी हासिल कर सकते हैं। और अब आपको बताएं पाकिस्तान में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान कनाडा के साथ मुख्तलिफ शोबों में देरपा ताल्लुकात का ख्वाह है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना होगा। मुल्की सियासत के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं, बात करते हैं स्पेसिफिकली कोयटा की सियासत की। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद निपटा दी गई है। पार्टी की अक्सरियत ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का नाम तजवीज़ कर दिया। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता रोज जाम कमाल खान के इस्तीफे के बाद आज होने वाले असेंबली इजलास में स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने साबिक वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने कहा जाम कमाल के इस्तीफे के बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का जवाज ही नहीं रहा। इजलास में नाराज और अपोजिशन अरकान ने भी भरपूर शिरकत की, मगर साबिक वजीर आला जाम कमाल के सिर्फ 2 ही हिमायती ऐवान में नजर आए। नए कायद ऐवान के लिए BAP और अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का नाम तजवीज़ किया। जाम कमाल खान ने कल अपना रिजिग्नेशन दे दी है। जिस मकसद की से जो है असेंबली की इजलास बुलाया गया था वो तकरीबन मकसद हमारा जो है हासिल हो चुका है। अब हमारी पार्टी की मीटिंग्स जारी हैं और मीटिंग्स में जो है इनिशियल फेज पे अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का नाम आया है। जाम साहब ने अपने मसनद वजारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया, तो आज फिर 12 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हुई और उसमें चूँकि करारदाद भी मैंने पेश की थी तो मैंने ही वो करारदाद उसके इस्तीफ़े के बाद वापस ले ली। ये ज़ाहिरी बात है कि चीज़ें बहुत एक्सट्रीम पे चली गई थी और मेरा ख्याल है चाहे अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो या बलूचिस्तान के लोग जाम साहब को अब नापसंद करने लगे थे। आज आपके सामने हम सब की कुर्बानियाँ रंग लाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब हो गए। असेंबली इजलास के अख्ताम पर स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो ने भी अपना इस्तीफा गवर्नर को अरसाल कर दिया। नए स्पीकर के लिए बाप पार्टी के जाम जमाली मजबूत उम्मीदवार हैं। स्पीकर के इंतखाब के लिए जल्द बलूचिस्तान असेंबली का इजलास मुतवक्के है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा।
بلوچستان کے مستعفی وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ملک سکندر ایڈوکیٹ نے دعویٰ کیا کہ جام کمال کی حمایت کرنے کے لیے ہمارے اراکین کو 30 کروڑ روپے دینے والے نے لالچ دیا۔ اپوزیشن اراکین اسمبلی نے پیشکش ٹھکرا کر اپنے جمہوریت پسند ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اراکین اسمبلی کا رشوت کا پیسہ ٹھکرانے کا عمل قابل تعریف ہے۔ بلوچستان میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی بیان بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پی ٹی ایم کی بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت پر پیپلز پارٹی نے تنقید کے نشتر برسائے تو جے یو آئی ایف اے کے غفور حیدری نے قمر زمان قاہرہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قمر زمان قاہرہ کے طنز پر مولانا عبدالغفور حیدری نے ان پر جوابی وار ہی کر دیا۔ اپوزیشن کا کام تو یہی ہے کہ حکومت گرائے اور اپنی حکومت بنائے۔ یہاں انہوں نے باپ سے ووٹ مانگ کے ووٹ لے کے خود بنے، تو یہ فرق تھوڑا سا قمر زمان قاہرہ کو آنا چاہیے۔ ویسے وہ بولنے میں ماشاءاللہ بہت تکڑا ہے، لیکن بلا وجہ اس موضوع کو انہوں نے چھیڑا ہے۔ اور حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان برف پگھل گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے بڑا انکشاف کر دیا۔ کہتے ہیں کالعدم جماعت کے ساتھ مذاکرات اچھے ہوئے ہیں۔ سعد رضوی کے اصرار پر مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی کر رہا ہوں، ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا بات کو ختم کرنے اور معاملے کو نمٹانے کا حامی ہوں۔ ٹی ایل پی سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے۔ بدھ کو سعد رضوی کی رہائی کا معاملہ بھی کابینہ میں لے کر جائیں گے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات بہت اچھے گئے، لیکن سعد رضوی صاحب نے کیونکہ اصرار کیا اور بغدادی صاحب نے اصرار کیا، اس لیے ابھی بھی میں اس مذاکراتی کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ یہ میری خواہش ہے کہ ٹی ایل پی سے ہمارے معاملات جو ہم نے طے کیے ہیں اسی طرح طے ہو جائیں۔ جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں اس پہ پہرا دیں گے۔ کل صبح وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں، پرسوں ان سے ملاقات ہو جائے گی، منگل بدھ تک بدھ کی کیبنٹ میں ہم لے کر جائیں گے۔ اور الیکشن کمیشن نے کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کا اسکیجول جاری کر دیا ہے۔ کے پی کے 17 اضلاع میں پولنگ 12 دسمبر کو ہوگی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز وقار علی سید سے۔ وقار، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے کے پی میں پہلے مرحلے میں جو انتخابات ہونے لوکل اس کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ اس کے لیے پولنگ جو ہے وہ 19 دسمبر کو ہوگی۔ اس کے علاوہ تقریباً جو ہے وہ 19 ایسے اضلاع ہیں جس میں جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، جس میں پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، فواد الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخاب کے پہلے مرحلے کا شیڈیول کر دیا ہے جاری، اور وقار علی سید ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ الیکشن کمیشن کے خلاف الزامات کا معاملہ۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی کو کل طلب کر لیا۔ اعظم سواتی شوکوز نوٹس کا جواب کل الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے۔ اعظم سواتی کل الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا 2 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ جبکہ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں لاہور کے ضمنی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں ووٹر فہرستوں میں بے ضابطگیوں اور درستگی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دستہ رپورٹ کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا، جبکہ الیکشن کمیشن کے ممبران سمیت سیکرٹری الیکشن کمیشن اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چینی کی قیمت مقرر کرنے کے حوالے سے اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور شوگر ملز مالکان کو نوٹس جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ چینی کی قیمت مقرر کرنے پر عدالت سے رجوع کیا گیا تھا۔ اپیلوں میں دانستہ طور پر ہمیں فریق نہیں بنایا گیا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ مدعی کو چینی کی قیمت مقرر کرنے کے خلاف اپیلوں میں فریق بنایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور شوگر ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور مہنگائی بڑھنے کے ثمرات بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اضافے نے مقامی صرافہ بازار میں بھی قیمتوں کو پڑ لگا دیے ہیں۔ فی تولہ سونا 600 روپے اضافے کے ساتھ 1,27,800 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت
515 रुपए के इजाफे से 1,09,560 रुपए हो गई है, जबकि आर्मी मार्केट में फी और सोना $9 इजाफे से $1,802 की सतह पर आ गया है। हाय रे महंगाई, कमर तोड़ महंगाई ने हर तबके को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। मारूफ अदाकार अयूब खोसा भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर खामोश एहतजाज किया। अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कराची में साइकिल चलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। देखिए जी, मेरा एक खामोश एहतजाज है इस बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो बहुत ही गरीब लोग हैं और उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। ये उनसे इज़हार यकजहती के तौर पे मैं एक एहतजाज कर रहा हूँ, खामोश एहतजाज। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में फायरिंग का मामला। SSP साउथ के मुताबिक मुलजिमान के इलेक्ट्रिक का अमला बनकर एक घर में डकैती की नीयत से दाखिल हुआ था। गार्ड्स और मालिक की फायरिंग से एक डाकू मारा गया और 2 मुलजिमान पकड़े गए हैं। 3 मुलजिमान की तलाश जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर कबल डिफेंस फेज 2 पीनस शिफा के करीब ये वाकया पेश आया है। SSP के मुताबिक मुलजमान इलेक्ट्रिक का अमला बनकर 7 की तादाद थी, जो के अंदर शिकायत का कहकर अंदर घुसने की कोशिश की। जब उनको शक हुआ मालिक को, तो उनके दरमियान जो है मुदाहनत हुई, उस पर फायरिंग भी हुई, जिससे एक डाकू जो है वो मारा गया और बाकी जो है दीगर फरार होने में कामयाब हो गए। जबकि जो फायरिंग का तबादला था उससे मालिक को भी जो है वो गोली लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। ताहमी गार्ड भी इस मामले में जख्मी हुआ है। बाकी की पुलिस तहकीकात कर रही है। 2 मुलजिमान पकड़े गए, 3 मुलजिमान की तलाश जारी है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट की केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गईं। इमदादी टीमों ने आग पर बरवक्त काबू पा लिया। आग केमिकल ड्रम में लगी, जिसके बाइस फैक्ट्री की छत भी गिर गई। आग की शिद्दत और शोलों के बाइस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। तैमूरिया थाने के अहलकारों ने एक मुलजिम की गिरफ्तारी को मुकाबला बना दिया। CCTV ने भी भांडा फोड़ दिया। तैमूरिया पुलिस अहलकारों ने पीपल्स चौरंगी के करीब एक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से असलहा बरामद कर लिया और कार्रवाई को मुकाबला करार दिया, मगर CCTV ने पोल खोल दिया। CCTV में देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाले ने मुलजिम की टांग पर गोली मारी, जिस पर वो लड़खड़ाया, मगर पुलिस अहलकार उसे चिल्लाते हुए मोबाइल में डाल कर ले गए। SSP सेंट्रल ने वाक़े पर नोटिस लेते हुए दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पेशावर में मेडिकल के तलबा ने इम्तिहानात के इनेकाद के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से क्लासेस नहीं ले सके और अब सूबे के मेडिकल कॉलेजेस के इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के तलबा ने इम्तिहानात ले जाने के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से क्लासेस नहीं हुई। अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तिहानात का इनेकाद ज़्यादती है। मेडिकल की फील्ड है ये, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा, थ्योरेटिकल इसमें कुछ खास नहीं है। तो हम जब घर पर तो हमने प्रैक्टिकल का कुछ काम किया ही नहीं है, तो हम आगे एग्जाम किस तरह देंगे? हमारे लेब्स नहीं हुए, हमारे डायसेक्शन हाल नहीं हुई और बुक्स है वो तो हमने घर में पढ़े हैं, लेकिन वो हमारे एग्जाम उस पर बेस नहीं करता मुकम्मल। 50% थ्योरी है और 50% प्रैक्टिकल है। तलबा का कहना था कि इंतज़ामिया 11 के बजाय 8 माह में इम्तिहानात कराना चाहती है, जिसके लिए हम तैयार नहीं है। इंतज़ामिया इम्तिहानात को मुलतवी करे। मार्च में हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है और अभी जो है ये नवंबर में हमारे एग्ज़ाम्स लेना, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स बनते हैं और इसमें 3 महीने जो है ना वो हमारे कोविड में ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है ना, तो उसमें कोई स्टडीज़ नहीं होती। तो इसलिए हमारा मुतालबा है कि हमारे सारे प्रॉफ्स को डिले किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनके मुतालिबात नहीं माने गई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन सोहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और गिजरी की बिजली मुअत्तल हो गई है। इसके अलावा लांडी और कोरंगी समेत दीगर इलाकों में भी बिजली बंद हो गई।
कराची में GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से 7 वंडर सिटी 2 में महफिल नात का इनेकाद किया गया। कराची में GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से मुनक़िदा महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। इस मौके पर तारिक इंटरप्राइजेज़ के रूह रवां तारिक महमूद ने कहा कि ये प्रोजेक्ट अपनी नौयत का मुनफरिद मनसूबा है। 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2 के प्रोजेक्ट मैनेजर सैयद मोहम्मद हसन ने कहा कि ये एक बेहतरीन मनसूबा है जिससे आवाम को दौरे जदीद की तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। महफिल नात के मौके पर 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 2 में बनाए गए खूबसूरत पार्क का इफ्तिताह भी किया गया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, एंटी करप्शन टीम का KDA लैंड डिपार्टमेंट पर छापा, अहम रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। इल्ज़ाम है कि नॉर्थ कराची में करोड़ों रुपए मालियत के 3 प्लॉट्स गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए गए। मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, क्या गिरफ्तारियों का भी इम्कान है? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की जानिब से छापों का सिलसिला जो है वो जारी है। आज एंटी करप्शन की टीम ने KDA लैंड डिपार्टमेंट पर छापा मारा है, जहां कुछ रिकॉर्ड जो है वो तहमील में लिया गया है। इल्जाम ये है कि नॉर्थ कराची में करोड़ों रुपए मालियत के 3 प्लॉट जो गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए गए थे, उनमें साबिक DG KDA और उनका फ्रंटमैन जिनका नाम आसिफ उर्फ लंबा है, उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात की जाएंगी और जो रिकॉर्ड तहवील में लिया गया है इससे जांच पड़ताल की जाएगी। और एंटी करप्शन जराए बताते हैं कि दोबारा मुतवक्के है कि KDA लैंड डिपार्टमेंट पर जो है वो छापा मारा जाएगा। जी शुक्रिया बुरहान मुस्तफ़ा आपका। कराची में शाइनिंग स्टार वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से मेंटल हेल्थ डे के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जबकि कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन ने नफ्सियाती मसाइल पर रोशनी डाली। शाइनिंग स्टार वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने कराची में ज़हनी सेहत के आलमी दिन के हवाले से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस में जामियात के तलबा और तालिबात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर फिजा यास्मीन ने कहा कि कोरोना के बाइस बहुत से लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुए। कोरोना लॉकडाउन में नफ्सियाती मसाइल के शिकार अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। मेंटल हेल्थ का तो प्रॉब्लम पहले ही चल रहा है, और लेकिन कोविड की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। और वो जो है लोगों की क्योंकि जॉब चली गई, आइसोलेशन हो गई है, डिस्टेंसेस हो गए, तो इसकी वजह से कोविड ने तो समझ लें कि इसको एक आग जलती आग पे तेल का काम कर दिया है मेंटल इलनेस की वजह से। मेंटल इलनेस तो बहुत बढ़ गई। डॉक्टर माजिद अली ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद ज़हनी सेहत के मसाइल पर रोशनी डालना और उनके मसाइल के हल की तरफ जाना है। इस हवाले से आज का प्रोग्राम इस बात की गमाजी कर रहा है कि किस तरह से हम अपने मुल्क के अंदर अपनी ज़हनी सेहत को क्यों, कैसे और किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। आज का दिन जो मनाया जा रहा है वो इसी अवेयरनेस के लिए मनाया जा रहा है कि किस तरह से हम अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें और अपने माशरे को एक प्रोडक्टिव इंसानों से का माशरा बना सकें। कॉन्फ्रेंस में पैनल डिस्कशन भी की गई और कॉन्फ्रेंस के आखिर में मेहमानों को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद नबीर के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। और बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान अहमद सदीकी ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से मुलाकात की है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने शेख हसीना वाजिद को वज़ीर आज़म इमरान खान का खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तानी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने हसीना वाजिद को उनके वालिद शेख मुजीब का पोर्ट्रेट भी पेश किया। हाई कमिश्नर इमरान सिद्दीकी ने हसीना वाजिद को शेख मुजीब का पोर्ट्रेट पेश किया और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की 1 साल में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म से ये दूसरी मुलाकात है। शुमाल मशरकी ताइवान में ज़ल्ज़ला आया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई है। रिहायशियों ने दारुल हुकूमत ताइपे में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए। ज़ल्ज़ला 67 किलोमीटर की गहराई में आया। मरकज़ी मौसमियाती ब्यूरो ने मुल्क के ज़िला यालान में ज़ल्ज़ले का मरकज़ ज़ाहिर किया है। ज़ल्ज़ला सुबह 11:13 पर आया। ज़ल्ज़ले के बाद 5.4 शिद्दत का आफ्टर शॉक भी आया। ताहाल किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।